अब आए दोस्तों देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो कि है क्लीन स्टार ऑपरेशन। क्लीन स्टार ऑपरेशन यह है हमारा, पहले हमने देखा आइदर और ऑपरेशन दैट इज बाइनरी प्लस, फिर कॉन्केटनेशन, फिर हमने देखा पावर ऑपरेटर और यह है क्लीन स्टार ऑपरेटर। इसका मीनिंग होता है जीरो और मोर, और इसे हम स्टार से डिफाइन करते हैं, राइट। मतलब मैं कहीं पे लिखता हूं ए स्टार, तो इसका मीनिंग होता है जीरो और मोर अकरेंसीज ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या होता है? जीरो और मोर अकरेंसीज ऑफ ए। मतलब हमारा जो सिंबल ए है उसके जीरो या उससे ज्यादा अकरेंसीज। अब दोस्तों किसी के भी जीरो अकरेंस है तो आपको सबसे पहले लिखना है नल। जब कभी भी आप इस स्टार को देखें तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए नल, राइट। तो किसी के भी जीरो अकरेंस है तो आपको पहले डालना है नल। तो इसमें कौन सी स्ट्रिंग आएगी? एक तो नल आएगी, फिर वन अकरेंस ऑफ ए मतलब ए, टू अकरेंस ऑफ ए मतलब ए, थ्री अकरेंस ऑफ ए मतलब ट्रिपल ए, एंड दिस लिस्ट विल गो अप टू इंफिनिटी। तो ये बन गया मेरा ए स्टार, जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ ए। सिमिलरली अगर दोस्तों हम देखें ए बी स्टार, तो इसका मीनिंग क्या होता है? जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ स्ट्रिंग ए बी। स्ट्रिंग ए बी के जीरो या जीरो से ज्यादा अकरेंसेस। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी इसमें? इसमें होगी नल, फिर ए बी, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए बी, एंड दिस विल गो अप टू इंफिनिटी। अब सिमिलरली दोस्तों अगर हम ए प्लस बी होल स्टार के बारे में देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ए प्लस बी, उससे पहले ए प्लस बी होल स्टार देखें उससे पहले आए समझते कि यहां पर अगर मैं पेरेंथेसिस नहीं करता, मान लीजिए ये मैं पेरेंथेसिस हटा देता हूं, तो क्या मेरा आंसर आता? ए बी स्टार। अब यहां पर हमें क्या बोला गया है? ए डॉट बी स्टार। हमें क्या करना है? ये जो बी है, दिस बी इज सराउंडेड विद टू ऑपरेटर्स, वन इज स्टार एंड सेकेंड इज डॉट। स्टार का प्रेसिडेंस डॉट से ज्यादा है तो पहले स्टार ऑपरेटर परफॉर्म होगा और फिर उसका कॉन्केटनेशन ए के साथ होगा। तो होगा क्या? ये ए वैसा का वैसा रहेगा और बी स्टार में से हम जनरेट करेंगे नल, बी, डबल बी, ट्रिपल बी अप टू इंफिनिटी, और फिर ये ए उसके साथ कॉन्केट होगा और हमें देगा स्ट्रिंग्स। ठीक है। अब दोस्तों ए डॉट नल, किसी का भी ध्यान रखना, किसी का भी कॉन्केटनेशन आप नल के साथ करते हो तो आपको वही चीज वापस मिलती है। ए डॉट नल इज इक्वल टू ए, बी डॉट नल इज इक्वल टू बी, नल डॉट बी इज इक्वल टू बी, नल डॉट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, राइट। नल डॉट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग डॉट नल इज इक्वल टू समथिंग, राइट। तो ए डॉट नल का आंसर आएगा ए डॉट बी का आंसर आएगा ए बी, ए डॉट बी बी का आंसर आएगा ए बी बी, एंड दिस विल गो अप टू इंफिनिटी, राइट। तो दोस्तों पेरेंथेसिस का पर्पस ये है, पेरेंथेसिस इज यूज फॉर ग्रुपिंग पर्पस, राइट। अगर मैंने यहां पर पेरेंथेसिस किया है तो मेरी स्ट्रिंग्स कुछ इस तरह की आएगी, अगर मैंने पेरेंथेसिस हटा दिया है तो मेरी स्ट्रिंग्स कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है। अब आए दोस्तों देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, जो कि हमारी स्ट्रिंग और हमारी एक्सप्रेशन ए प्लस बी होल स्टार। अब दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है? जीरो और मोर अकरेंसीज ऑफ ए प्लस बी। ध्यान से देखना, जीरो और मोर अकरेंसीज ऑफ ए प्लस बी। तो जीरो अकरेंसीज ऑफ ए प्लस बी मतलब नल, राइट। यूनियन वन अकरेंस ऑफ ए प्लस बी विल बी सिंपली ए प्लस बी। यूनियन टू अकरेंस ऑफ ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी रेस टू टू। ये मैं यहां पर यूनियन लिखूं या प्लस लिखूं, इट इज सेम। चलिए हम प्लस ही लिख लेते हैं, राइट, बिकॉज यूनियन हम सेट के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो यूनियन लिखते हैं, अदरवाइज विल राइट प्लस, राइट। सो ए प्लस बी रेस टू टू, देन प्लस ए प्लस बी रेस टू थ्री प्लस ए प्लस बी रेस टू फोर, एंड दिस लिस्ट विल गो अप टू इंफिनिटी, राइट, बिकॉज जीरो और मोर अकरेंसीज ऑफ ए प्लस बी। अब इसमें स्ट्रिंग का लिस्ट बनाए तो पहले है नल, फिर इस ए प्लस बी में से हम क्या जनरेट कर पाएंगे? हम जनरेट कर पाएंगे ए और बी। ए प्लस बी के स्क्वायर में से हम क्या जनरेट कर पाएंगे? हमने देखा है ए प्लस बी रेस टू टू,
इट विल जनरेट 4 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, ए बी, बी ए, बी बी। सिमिलरली a plus b raised to 3 will give me 8 strings of length 3, a plus b raised to 4 will give me 16 strings of length 4, and this list will go up to infinity। तो आप देखिए a plus b star contains each and every combination of a and b of any length including length 0। किसी की भी लेंथ 0 है मतलब वो है नल, राइट? मतलब वी कैन से दैट दिस a plus b star contains everything। जितनी भी स्ट्रिंग सिंबल a और b से आप बना सकते हो इंक्लूडिंग नल, वो सारी स्ट्रिंग यहां पर होगी। तो ये है दोस्तों a plus b होल स्टार, राइट? अभी मैं मान लो आपको पूछूं व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस a स्टार प्लस बी स्टार। अब इसका आंसर क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, आइदर ए स्टार और बी स्टार। मतलब मैं या तो ए स्टार पकड़ सकता हूं या तो मैं बी स्टार ले सकता हूं, लेकिन मैं दोनों नहीं ले सकता, राइट? तो पहले ए स्टार का लिस्ट बनाते हैं। ए स्टार में क्या होगा, इट विल कंटेन नल, ए, डबल ए, ट्रिपल ए अप टू इंफिनिटी, प्लस बी स्टार में क्या क्या होगा, नल, बी, डबल बी, ट्रिपल बी अप टू इंफिनिटी। अब इन दोनों का प्लस, ये सेट है, ये सेट है, इन दोनों का प्लस मतलब अल्टीमेटली यूनियन ऑपरेशन ऑफ टू सेट्स, राइट? तो इन दोनों का यूनियन ऑपरेशन क्या आएगा, नल आएगा, ए आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, ट्रिपल ए आएगा, ट्रिपल बी आएगा। ऑल सच काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स विल बी देयर इन दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें कौन सी स्ट्रिंग नहीं आएगी, इसमें स्ट्रिंग ए बी, मान लीजिए जिसमें ए और बी दोनों ही आते हैं, जिस स्ट्रिंग में ए और बी दोनों ही आते हैं वो नहीं आएगी, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन कांट जनरेट ए बी, राइट? इफ आई वांट टू जनरेट ए बी, तो मैं मान लीजिए ए स्टार लेता हूं तो ए स्टार में से मैं सिर्फ ए ही ले पाऊंगा, बी नहीं ले पाऊंगा। और अगर मैं बी स्टार लेता हूं तो उस बी स्टार में से मैं सिर्फ बी ही जनरेट कर पाऊंगा, ए जनरेट नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो A star plus B star will generate strings like null, A, double A, triple A, similarly null, B, double B, triple B, such kind of strings जिसमें A और B दोनों आते हैं, वो strings ये generate नहीं कर पाएगा, ठीक है? और एक लेते हैं वैरायटी, चलिए मान लीजिए दोस्तों मैं आपको देता हूं A स्टार B स्टार। अब इसमें क्या क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना दोस्तों। ये जो तीन अगर आप समझ गए तो ये जो सारे ऑपरेशंस है इनके बीच के जो रिलेशन है वो सारे आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, राइट? ए स्टार बी स्टार, तो मैं पहले ए स्टार का लिस्ट बनाता हूं, उसके पीछे कॉन्केटेनेशन में सारी बी स्टार की स्ट्रिंग्स आएगी, तो ये होगा नल, ए, डबल ए अप टू इंफिनिटी, और उसके पीछे कॉन्केटेनेशन में नल, बी, डबल बी अप टू इंफिनिटी, ठीक है? अब इस नल का मैं इस पूरे के साथ कॉन्केटेनेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा नल, बी, डबल बी अप टू इंफिनिटी। सिमिलरली इस ए का मैं इस पूरे के साथ कॉन्केटेनेशन करूंगा तो ए डॉट नल विल बी ए, फिर ए डॉट बी विल गिव मी ए बी, ए डॉट बी बी विल गिव मी ए बी बी। सिमिलरली दिस विल गो अप टू इंफिनिटी। फिर ये डबल ए है, डबल ए का नल के साथ कॉन्केटेनेशन होगा तो डबल ए, फिर डबल ए का बी के साथ, डबल ए का डबल बी के साथ। सो सच काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स विल बी जनरेटेड फ्रॉम ए स्टार बी स्टार। नाउ द क्वेश्चन इज, ये ए स्टार बी स्टार में से किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी? अब दोस्तों आप ऑब्जर्व कीजिए, ए स्टार बी स्टार है, व्हाट इट सेज दैट इसमें से मान लीजिए मैं ए स्टार में से मैं नल लेता हूं, देन आई विल बी एबल टू जनरेट नल, बी, डबल बी, ट्रिपल बी, सच काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर मैं बी स्टार में से नल लेता हूं, देन फ्रॉम ए स्टार आई विल बी एबल टू जनरेट नल, ए, डबल ए अप टू इंफिनिटी। और अगर मैं दोनों में से कुछ लेता हूं तो सीक्वेंस ऑफ ए विल बी फॉलोड बाय सीक्वेंस ऑफ बी। लेकिन एक बार अगर बी आ गया, उसके बाद बी के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। एक बार बी आ गया और उसके बाद मुझे मान लीजिए ए जनरेट करना है, आई विल नॉट बी एबल टू जनरेट। मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है दोस्तों ए बी ए। सपोज माई स्ट्रिंग इज लेट्स से ए
B A. And the question is whether this string ABA can be generated from this. तो कैसे चेक करेंगे? तो दोस्तों इस ABA को जनरेट करने के लिए पहले मैं A स्टार में से A लेता हूं, फिर क्योंकि मुझे B जनरेट करना है तो मैं B स्टार के पास जाऊंगा और उसके पास से मैं B लूंगा। अब उसके बाद मुझे जनरेट करना है A, और हमारी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें B स्टार के बाद कुछ नहीं है, A जनरेट करने के लिए पीछे कोई ऑप्शन नहीं है। सो दिस स्ट्रिंग कैन नॉट बी जनरेटेड, राइट? कैन वी जनरेट ABA स्ट्रिंग फ्रॉम दिस? अब दोस्तों हमने यहां देखा, यहां पर तो सिर्फ आइदर 0 और मोर एज और 0 और मोर बीज ही जनरेट हो पाएंगे। A और B दोनों ही एक ही स्ट्रिंग में आते हुए ऐसी स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो पाएगी। So yes, we can't generate ABA from this. Now the question is, can we generate ABA from this A plus B whole star? The answer is yes, we can generate ABA from this. How can we generate? मैं ये जो A plus B whole star है, इसका मीनिंग क्या होता है? 0 और more occurrences of A plus B. तो मैं इसके मान लीजिए दोस्तों 3 occurrences लेता हूं, ये A plus B के 3 occurrences लेता हूं, A plus B raised to 3, that is A plus B concatenation with A plus B, concatenated with A plus B. अब इसमें से आइदर A और B मैं लेता हूं A, इसमें से आइदर A और B मैं लेता हूं B, इसमें से आइदर A और B मैं लेता हूं A. I generated string ABA, right? So this is the difference between these three. A plus B whole star में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, A स्टार प्लस B स्टार में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, और A स्टार B स्टार में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी। अब मान लो मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूं, और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों गेट में आते हैं, राइट? मान लीजिए मैं बोलता हूं दिस इज सेट S1 इज इक्वल टू A प्लस B होल स्टार, दिस इज सेट S2 इज A स्टार प्लस B स्टार, एंड सेट S3 इज A स्टार B स्टार, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दीज 3 सेट्स। ये 3 सेट के लिए कौन सा ट्रू है? ऑप्शन ए है S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3, B है S1 इज सबसेट ऑफ S2 विच इज सबसेट ऑफ S3, C है S3 इज सबसेट ऑफ S2 इज सबसेट ऑफ S1, और D है S2 इज सबसेट ऑफ S3 इज सबसेट ऑफ S1। तो ये S1, S2, S3 मुझे दिया गया है, ऑप्शंस है ये। व्हाट विल बी माय आंसर? सोचिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब पूरा क्वेश्चन चला जाता है सेट थियरी के पास, और सेट थियरी आप लोग पढ़े ही होंगे, राइट? तो अब ये क्वेश्चन बन गया मेरा सेट थियरी का, कौन किसका सबसेट है। अब हमें ये तो पता है A प्लस B होल स्टार कैन जनरेट ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग A एंड B, राइट? अब A स्टार प्लस B स्टार में जितनी स्ट्रिंग जनरेट होती है, क्या वो सारी की सारी स्ट्रिंग इसमें से जनरेट होती है? हाँ। एंड A प्लस B होल स्टार मतलब ये सेट S1 विल जनरेट फ्यू मोर स्ट्रिंग्स विच कांट बी जनरेटेड फ्रॉम S2। तो हमें ये एक रिलेशन समझ में आया दैट S2 इज सबसेट ऑफ S1। S2 में जितनी भी स्ट्रिंग्स होगी वो सारी S1 में होंगी, और S1 में और भी कुछ स्ट्रिंग्स होंगी, राइट? सो S2 इज सबसेट ऑफ S1, तो पहला तो आंसर निकल गया। अब चूंकि S2 इज सबसेट ऑफ S1 तो ये B भी निकल गया। अब बचे मेरे दो ऑप्शन C और D, यहां पर भी S2 इज सबसेट ऑफ S1 है और यहां पर भी S2 इज सबसेट ऑफ S1 है, ठीक है? तो अब मुझे चेक क्या करना है, वेदर S3 इज सबसेट ऑफ S2 और S2 इज सबसेट ऑफ S3। तो मुझे S2 और S3 के बीच में देखना है। अब आप देखें S2 में जितनी स्ट्रिंग्स है वो सारी की सारी स्ट्रिंग S3 में है। देखें, मैं नल जनरेट कर पाता हूं, यहां से मैं A जनरेट कर पाऊंगा, डबल A, ट्रिपल A, 4A सारे जनरेट कर पाऊंगा। सिमिलरली मैं नल जनरेट कर पाऊंगा, B जनरेट कर पाऊंगा, डबल B, ट्रिपल B सारे जनरेट कर पाऊंगा, एंड इन एडिशन टू दैट I will be able to generate few more strings, right? So we can say S2 is subset of S3. तो मुझे ये दूसरा रिलेशन मिला, S2 is subset of S3 and S2 is subset of S1. Since S2 is subset of S3, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और हमारा आंसर होगा ये, right? और we understood that S2 is subset of S3. Now let us check the relation between S3 and S1. S3 में जितनी भी स्ट्रिंग है वो सारी स्ट्रिंग S1 में है। In addition to that, S1 will be able to generate few more strings like ABA, which
S3 can't generate. Right? तो my answer is S2 is subset of S3 which is subset of S1. दोस्तों we can say that S1 is equal to S2 और कोई भी एक्सप्रेशन आपको दी गई है, एक है S1 दूसरी है S2. S1 is equal to S2 we can say only if both of the set contains same set of string. मतलब दोनों सेट में सेम स्ट्रिंग्स हो, सारी की सारी स्ट्रिंग सेम हो, तब बोलेंगे S1 is equal to S2. ठीक है. S1 इज सबसेट ऑफ S2 कब बोलेंगे? S1 में जितनी स्ट्रिंग है वो सारी S2 में है और S2 में और भी कुछ स्ट्रिंग है जो S1 में नहीं है. S1 इज नॉट इक्वल टू S2 कब बोलेंगे? कि दोनों में इक्वल रिलेशन भी नहीं है और सबसेट रिलेशन भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों मैं आपको सेट देता हूं, आपके S1 में कुछ इस तरह की स्ट्रिंग आती है A B A A B, कुछ इस तरह की स्ट्रिंग है आपके S1 में, और आपके S2 में है लेट्स से B A बी ए. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? वेदर S1 इज इक्वल टू S2 और S1 इज सबसेट ऑफ S2 और S2 इज सबसेट ऑफ S1, इनमें से कोई रिलेशन नहीं है. इन दोनों के बीच में अल्टीमेटली वी कैन से S1 इज नॉट इक्वल टू S2. देयर इज नो सबसेट रिलेशनशिप, देयर इज नो इक्विवेलेंट रिलेशनशिप. राइट? अल्टीमेटली दिस इज वंस अगेन द क्वेश्चन ऑफ सेट थियरी. ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थ्री, एंड आपको ये चीज दिमाग में रखनी है. अगर मेरा सिग्मा, इफ माई सिग्मा इज ए बी, देन A plus B whole star will become universal set for me. If my sigma is ABC, then A plus B plus C whole star will become universal set for me. And from these universal set, we will be able to generate each and every string, including null. ठीक है. तो ये ऑपरेशन क्लियर. उसके बाद और एक ऑपरेशन है जिसको देख लेते हैं, विच इज फिफ्थ ऑपरेशन, यूनरी प्लस. दोस्तों हमने बाइनरी प्लस ऑपरेशन देखा, जिसके पास बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस क्या है? ऑपरेटर के आसपास दो ऑपरेंड है तो हम उसे बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे. ऑपरेटर के पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड है तो हम यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे. हमने जो अभी स्टार देखा, दिस स्टार इज यूनरी ऑपरेटर बिकॉज स्टार के पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड है, ए स्टार, तो एक ही ऑपरेंड है. राइट? दिस इज यूनरी प्लस, और इसका मीनिंग होता है दोस्तों वन और मोर. ठीक है. अगर मैं A प्लस लिखता हूं, तो इसका मीनिंग होता है वन और मोर अकरेंसीज ऑफ A. राइट? वन और मोर अकरेंसीज ऑफ A. तो A प्लस में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी? क्योंकि हम यहां पर बोल रहे हैं वन और मोर अकरेंसीज ऑफ A. ये जो हमने अभी क्लीन स्टार देखा और इस यूनरी प्लस के बीच में डिफरेंस क्या है? जो क्लीन स्टार ऑपरेटर है इसमें जीरो और मोर अकरेंसीज हम ले रहे थे. चूंकि हम जीरो अकरेंसीज ले रहे थे वहां पर नल था. यहां पर चूंकि हम वन और मोर अकरेंसीज ले रहे हैं, यहां पर नल नहीं होगा. राइट? तो यहां पर A प्लस है, इसका मीनिंग है वन और मोर अकरेंसीज ऑफ A. वन अकरेंस ऑफ A इज A, देन डबल A, देन ट्रिपल A. दिस विल गो अप टू इंफिनिटी. राइट? सिमिलरली और एक एग्जांपल ले तो मान लीजिए मैं देता हूं आपको AB प्लस, तो इसका मीनिंग होगा वन और मोर अकरेंसीज ऑफ स्ट्रिंग AB. तो वो मुझे क्या देगा? AB 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 AB, एंड दिस विल गो अप टू इंफिनिटी. राइट? सो दिस इज यूनरी प्लस ऑपरेटर. क्लीन स्टार और यूनरी प्लस ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस क्या है? हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये है L स्टार, देन वी कैन से L स्टार में से अगर मैं नल निकाल दूं, इफ आई रिमूव नल फ्रॉम L स्टार, देन आई विल गेट L प्लस. और एल्स इसको मैं अलग तरीके से लिखूं, देन आई कैन से L प्लस प्लस नल. मतलब L प्लस जो है उसमें अगर मैं नल ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा L स्टार. राइट? ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिटेल में देखेंगे. अभी जस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये जो ऑपरेटर है उसका मीनिंग क्या होता है और उस ऑपरेटर से हमारी स्ट्रिंग्स क्या क्या बनेगी. राइट? तो ये है यूनरी प्लस ऑपरेटर. एंड ऑफ कोर्स वी कैन रिप्लेस दिस यूनरी प्लस ऑपरेटर बाय स्टार एंड कॉन्केटनेशन ऑपरेटर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
इफ आई राइट लाइक दिस a डॉट a स्टार दैट विल बी इक्वल टू a प्लस। कैसे होगा? क्योंकि मैं यहां पर लिख रहा हूं a डॉट a स्टार, तो ये एक a तो कंपलसरी हो गया। अब a स्टार में से मैं जनरेट करूंगा नल a डबल a एंड दिस विल गो अप टू इन्फिनिटी। अब इनका अगर हम कॉन्केटेनेशन करेंगे, मैंने आपको बोला नल का कॉन्केटेनेशन आप किसी के भी साथ करते हो आपको वही चीज वापस मिलेगी। a डॉट नल विल बी a डॉट a विल बी डबल a डॉट डबल a विल बी ट्रिपल a एंड दिस विल गो अप टू इन्फिनिटी एंड दैट इज नथिंग बट a प्लस। राइट, तो ये हो गया दोस्तों यूनरी प्लस ऑपरेटर। तो हमने एक तो बाइनरी प्लस ऑपरेटर देखा, वो है आइदर और, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर देखा, फिर यूनरी स्टार ऑपरेटर दैट इज क्लीन स्टार ऑपरेटर देखा, फिर हमने देखा यूनरी प्लस ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर्स हमने देखे इनके बीच में प्रेसिडेंस रिलेशनशिप क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो दोस्तों सबसे पहला प्रेसिडेंस, ध्यान देना, सबसे ऊपर का प्रेसिडेंस होता है पैरेंथेसिस का। दिस पैरेंथेसिस आर यूज्ड फॉर ग्रुपिंग पर्पस, राइट। फिर आता है स्टार ऑपरेटर, राइट। स्टार ऑपरेटर हो या प्लस हो या पावर है, सारे इसी में आएंगे बिकॉज अल्टीमेटली इट इज रिपीटेड कॉन्केटेनेशन। फिर आता है कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर दैट इज डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद आएगा प्लस ऑपरेटर दैट इज आर बाइनरी प्लस, राइट। यूनरी प्लस नहीं, ये बाइनरी प्लस ऑपरेटर, ठीक है। मतलब मैंने यहां पर अगर ऐसा लिखा है a b raised to 2, this b is surrounded by two operators, one is dot and second is power। यहां पर यूनरी प्लस सेम लेवल पे होगा और पावर भी सेम लेवल पे, ठीक है। अल्टीमेटली पावर इज नथिंग बट रिपीटेड कॉन्केटेनेशन, तो इसीलिए हम इस पावर ऑपरेटर को अलग से प्रेफरेंस नहीं देते। और सिमिलरली दिस प्लस कैन बी रिप्लेस बाय स्टार एज वेल एज कॉन्केटेनेशन, तो इसीलिए प्लस की भी अलग से डेफिनेशन नहीं है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, सिंस दिस स्टार ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस देन डॉट, तो सबसे पहले बी स्क्वायर परफॉर्म होगा दैट विल गिव मी बीबी, और फिर उसका कॉन्केटेनेशन होगा ए के साथ, राइट। और सिमिलरली हमने ये चीज भी देखी है ए बी स्टार में, राइट। पहले हम बी स्टार को करते थे और फिर उसका कॉन्केटेनेशन ए के साथ करते थे, लेकिन मैं अगर यहां पर पैरेंथेसिस कर दूं तो सारी चीजें, सारी कहानी अलग हो जाएगी। पहले हम कॉन्केटेनेशन करेंगे और फिर उसका स्टार करेंगे। सो दिस इज प्रेसिडेंस ऑफ ऑल दिस ऑपरेटर्स। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने ये सारे ऑपरेटर्स देखे, कौन कौन से ऑपरेटर हम अप्लाई कर सकते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रिंग्स कैसे मिलेगी, उनके बीच के रिलेशन देखे, समझे, आपको पता चला होगा। थैंक यू।